हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पहुंच गए धर्मशाला। तो हमारा जो टूर था स्पीति टूर, उसको अभी तक हमने कंटिन्यू ही रखा है। स्पीति से हम आए शिमला, शिमला से हम पहुंचे बिलासपुर, बिलासपुर से आज हम पहुंच गए धर्मशाला। ये टूर जो हमारा था स्पीति टूर, ये काफ़ी लंबा चला गया है। अभी तो वैसे हमें घर पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसा बना पूरा का पूरा सिस्टम कि हम शिमला से आए बिलासपुर और वहाँ से फिर हमें धर्मशाला आना पड़ गया। तो आज का दिन हम धर्मशाला में बिताने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज हम कहाँ कहाँ जा पाते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं आज के दिन की शुरुआत धर्मशाला में। और अभी मैं हूँ चीलगाड़ी रोड पर, और यहाँ है एक छोटा सा पार्क, और पार्क में है आइबेक्स। तो चलिए चलते हैं आज धर्मशाला की खूबसूरत धौलाधार पहाड़ियों पर। धौलाधार की पहाड़ियों में बसा ये छोटा सा कस्बा धर्मशाला, और धर्मशाला से 6 किलोमीटर की दूरी पर है भागसूनाग टेम्पल। तो चलिए आज चलते हैं भागसूनाग मंदिर। ये है दोस्तों एंट्री गेट भागसूनाग टेम्पल, प्रेजेंटेड बाय 6th PNBT एंड गोरखा राइफल्स। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों चलते हैं भागसूनाग मंदिर के अंदर। तो ये है दोस्तों भागसूनाग मंदिर। यहाँ पर स्थापित है एक प्राचीन शिवलिंग, और कहते हैं ये जो नाम है भागसूनाग, ये 2 शब्दों से बना हुआ है। और यहाँ है महादेव का एक अखंड धूना। कहते हैं यहाँ एक राजा और नागों के बीच चल रहे युद्ध को महादेव ने समाप्त करवाया था। उसी के चलते यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना हुई, जिसे आज हम सब भागसूनाग के नाम से पुकारते हैं। तो ये है प्राचीन शिवलिंग भागसूनाग। हर हर महादेव। कहते हैं राजा भागसु अपनी प्रजा जो पानी की समस्या से जूझ रही थी, उनके लिए जल प्राप्त करने आए थे। पर यह स्थान नागों के क्षेत्र में था। तो राजा भागसु और नागों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया, और अपने दोनों भक्तों को लड़ता हुआ देख महादेव यहाँ प्रकट हुए और दोनों में युद्ध को समाप्त करवाया। और ये वरदान राजा भागसु को भी दिया और नागों को भी दिया कि आप दोनों मेरे ही नाम से सदैव इस इलाके में अमर रहेंगे। और ये जलधारा आज भी इस बात का प्रमाण है कि किस तरह महादेव अपने भक्तों के लिए सदैव आशीर्वाद देते हैं। और आज भी लगभग पूरे धर्मशाला में भागसूनाग का ये पानी जो आप देख रहे हैं बह रहा है, और साथ ही जीवन प्रदान कर रहा है। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों अब चलते हैं भागसूनाग वाटरफॉल की तरफ। और रास्ते में छोटी सी ये मार्केट है, और हमें मिला यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार। कब से आए हुए हो यहाँ? हो गया भाजी कोई दो महीने से यहीं धर्मशाला। बड़ा खूबसूरत बजाते हो यार, और बड़ा अच्छा गाते हो। कहाँ से? हम तो शिमला से। शिमला? हिमाचल में? हिमाचल से। कैफेज, छोटी छोटी शॉप्स, कई कुछ खुल गया है। पिछली बार जब हम आए थे तो इतना कुछ था नहीं, अब तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। और
ये एक चीज़ जो यहाँ पूरी मार्केट में आपको देखने को मिलेगी इस पूरे रास्ते पे, ये हुक्काज। तो बहुत सारे हुक्कों की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, अगर आप पीते हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वाटरफॉल की तरफ। तो ये है दोस्तों वाटरफॉल भागसुनाग। आजकल सर्दियों का मौसम होने की वजह से पानी जो है वो बहुत कम है, लेकिन खूबसूरती झरने की वैसी ही बरकरार है। तो ये है दोस्तों भागसुनाग वाटरफॉल। और ये देखिए दोस्तों, भागसुनाग आकर अचानक से एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश, रॉक क्लाइंबिंग का जोश जागता हुआ। एकदम से ललकारने के बाद इनका रॉक क्लाइंबर जागा और ये पहुंच गए यहाँ ऊपर झाड़ियों के पास। और वहाँ बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है कि नहाना सख्त मना है। तो हमारे भाई जी चढ़ गए हैं ऊपर चेक करने की वहाँ नहाने का पानी कैसे पहुँचा, जब यहाँ पानी असली तो यहाँ है। तो कुछ पल झरने के बाद, मस्ती करने के बाद, चलिए दोस्तों अब चलते हैं वापस धर्मशाला की तरफ। और ये देखिए रास्ते में बहुत खूबसूरत एक मैसेज यहाँ लिखा है। और अभी हम वापस पहुँच गए हैं अपने उस कलाकार भाई के पास। ये है एक कपल जो राजस्थान से हिमाचल पहुंचा है। और आप देखिए कितना खूबसूरत ये गाते हैं और कितना खूबसूरत ये बजाते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका ये संगीत, जिसने यहाँ पे लगभग सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो चलिए आई होप जीवन में इन्हें तरक्की मिले। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों अब धर्मशाला में चलते हैं एक और शक्तिपीठ की तरफ। ये है माँ दुर्गा माता का मंदिर कुणाल पथरी। दोस्तों माता आदिशक्ति के सती रूप से हम सब भली भांति परिचित हैं। कहते हैं माता का कपाल यहाँ धर्मशाला में गिरा था और यहाँ स्थापित हुआ एक शक्तिपीठ जिसे हम कहते हैं कुणाल पथरी। पत्थर बिल्कुल कपाल के आकार का है और ये हमेशा जल से भरा रहता है। और एक जो पंडित जी ने मुझे बताया कि इसमें कोई जलधारा नहीं है, केवल जो आसमान से बरसने वाला पानी है ये उसी पानी से भरता है। तो जय माता दी। और श्रद्धालु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए माता के दरबार में हाजिरी लगाते रहते हैं। और मंदिर के बिल्कुल सामने है गुप्तेश्वर महादेव। तो यहाँ पर महादेव भी स्थापित है, विराजमान है। गुप्तेश्वर महादेव के नाम से उन्हें यहाँ पुकारा जाता है। तो ये है खूबसूरत और अलौकिक स्थान धर्मशाला का, जो माता सती और महादेव को समर्पित है। हर हर महादेव, जय माता दी। तो चलिए दोस्तों धर्मशाला से अब चलते हैं पालमपुर की तरफ। और आप लोग जानते हैं धर्मशाला और पालमपुर फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए। तो अभी हम निकल रहे हैं पालमपुर की तरफ। और इस खूबसूरत नज़ारे के बीच में आप देखिए बहुत ही सुंदर जो इस वक्त व्यू बना हुआ है आसमान में। और उसके नीचे धौलाधार की ये खूबसूरत पहाड़ियाँ और सड़क के किनारे ये टी गार्डन्स अपने आप में बेहद खूबसूरत है। और दोस्तों अब हम पहुंचने वाले थे गोपालपुर। तो हमने फैसला लिया कि हम जाएंगे चिड़ियाघर, धौलाधार नेचर पार्क, जू गोपालपुर। और दोस्तों जू पहुंचकर हमें पता चला कि यहाँ पे लायन भी है और लेपर्ड्स भी। तो चलिए करते हैं खूबसूरत नज़ारा कुछ वाइल्ड एनिमल्स का।
तो ये है दोस्तों लेपर्ड। आज हिमालयन पैंथर को मिल गया है हिमालयन पैंथर। और ये जो लेपर्ड था इसे अकेला रखा गया है यहाँ पे इस केज में। इसके दूसरी तरफ जो केज है वहाँ पर बहुत सारे लेपर्ड्स थे, पर इसको अकेला रखा है। और यहाँ है दोस्तों जंगल का राजा बब्बर शेर। इसे ही देखने के लिए हम यहाँ आए और मैं पहली बार लाइव ऐसे लायन देख रहा हूँ। कभी मैंने लायन नहीं देखा, किसी और जू में भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लाइव का। तो बहुत ही, ये तो अभी काफ़ी शांत है पर जंगल का राजा है, ज़बरदस्त। तो दोस्तों यहाँ पर 2 लायन है और 1 लायनस है। और ये वाला शेर है ये बिल्कुल अकेला, इसे अलग पिंजरे में रखा है। और जो एक कपल है वो दूसरे तरफ साथ वाले केज में है। पर बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। जंगल का राजा हमारे सामने है। और जंगल की रानी यहाँ पे हमें आंखें दिखा रही है। शेरनी कहते हैं, वैसे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ये है दोस्तों गोपालपुर ज़ू, बहुत ही शानदार। और लेपर्ड, आई लव लेपर्ड्स। चलिए दोस्तों जंगल के राजा को बाय बाय करते हैं और अब निकलते हैं पालमपुर की तरफ। और पालमपुर के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सभी जानते हैं अपने टी गार्डन्स के लिए फेमस है पालमपुर। तो ये है खूबसूरत चाय के बागान पालमपुर। तो ये है दोस्तों पालमपुर से धौलाधार का खूबसूरत व्यू। और हम यहाँ आए थे पालमपुर धर्मशाला कुछ इन्फॉर्मेशन लेने, कुछ ट्रैक्स की इन्फॉर्मेशन लेने। तो अभी हम पालमपुर से वापस निकल रहे हैं धर्मशाला और समर्स में आएंगे वापस कुछ ट्रैक्स के लिए। तो अभी चलते हैं वापस धर्मशाला की तरफ और वहाँ से हम निकलेंगे अभी कांगड़ा ज्वालामुखी की तरफ। तो दोस्तों जय माता दी, अभी हम पहुंच गए हैं शक्तिपीठ ज्वाला जी। तो चलिए चलते हैं माँ ज्वाला के दर्शन करने। जय माता दी। तो दोस्तों आज सुबह सुबह मैं आ गया हूँ ज्वाला जी में माता के दर्शन करने। और माता जी के दर्शन करने के बाद अभी आप देखिए मंदिर का खूबसूरत नज़ारा।
ज्वाला जी मंदिर का जो शिखर है वो पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से सोने की ये छत बनी हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है माँ ज्वाला का। और यहीं पर साथ ही एक छोटा मंदिर और बना है जहाँ ये छतर रखा गया है। कहते हैं अकबर ने ये सोने का छतर माता को चढ़ाया था और माता ने अपनी शक्ति से इसे न जाने किस मिट्टी का बना दिया है। और ये अकबर द्वारा जो नहर लाई गई थी ज्योति को बुझाने के लिए। तो ये बहुत सारी कथाएं जो हैं माँ ज्वाला की यहाँ पर हैं। तो ये एक गोरख टिब्बी, कहते हैं गोरखनाथ जी ने भी माता ज्वाला के साथ यहाँ पर कुछ व्यवहार किया था, कुछ संस्कार हुआ था। तो ये है माँ ज्वाला का दिव्य स्थान जो कि है एक शक्तिपीठ। कहते हैं माता सती की जिह्वा यहाँ गिरी थी और यहाँ पर ज्वाला के रूप में उत्पन्न हुई थी माता आदि शक्ति। तो ये है दिव्य स्थान, एक शक्तिपीठ माँ ज्वाला का। जय माता दी। तो ये है दोस्तों माँ ज्वाला का शयन कक्ष। कहते हैं माता यहाँ पर आराम करती हैं। इसी शैया पर रोज़ शाम को पुजारियों द्वारा श्रृंगार किया जाता है और माता जी कहते हैं रात्रि में यहाँ आकर आराम करती हैं। तो बहुत ही भव्य स्थान है और यहाँ बहुत सारे जो प्रतिमाएं हैं देवियों की वो लगाई गई हैं। यहाँ माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी और साथ ही यहाँ मैंने पहली बार देखा माँ गायत्री का भी जो एक प्रतिमा है वो लगी हुई है। तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। जय माता दी। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर माँ ज्वाला की ज्योति को अपने घर के लिए लेकर जा रहे हैं कुछ श्रद्धालु। खास करके जब जगराता कहीं किसी के घर में होता है तो कहते हैं यहाँ से ज्योति जला कर के ले जाई जाती है। तो ये मान्यताएं हैं, ये हमारी श्रद्धा है। और ये है ज्वाला जी का बाज़ार जो भी सुबह सुबह खुल ही रहा है क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी सुबह आ गया था। तो ये है एक अलौकिक दिव्य शक्तिपीठ माँ ज्वालामुखी। जय माता दी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और दोस्तों आप सब जानते हैं आने वाली है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि पर हम लेकर आने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो। तो जल्दी मिलते हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।